श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अदिति को भगवत दर्शन और वर प्राप्ति। वामन जी का अवतार बलि वामन सवार भगवान का 3 पैर से समस्त ब्रह्मांड को लेकर बलि को रसातल भेजना। नारद जी ने पूछा, भाई जी आपने ये बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के मान सत्व का वर्णन कीजिए जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनिवर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। जनक जी ने कहा, नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनिवर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग शांति चित्त वाले हरि नाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है वहीं लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वह अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती। राजा शोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते। पेट पिशाच कुष्मांड और ग्रह बाल ग्रह डाकिनी तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्र सबका हितकारी तथा धर्म क्रम का पालन करने वाला पुरुष जहाँ रहता है वही संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। चाहे एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं वही सब शैर्य हैं, वही तीर्थ हैं, वही तपोवन हैं जिनके नाम कीर्तन से श्रोत पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो इसके लिए कहना ही क्या। ब्राह्मण इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं चली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थी। तरंतर कमल दल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा श्री भगवान बोले, देव माता, आपने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप अपने बहुत समय तक कष्ट उठाए हैं, अब आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपके मन में जैसी रुचि हो वह वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। बद्रे भय न करो, माँ भागे, आपका कल्याण अवश्य होगा। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता अभिन्नता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगल में परमात्मा को नमस्कार है। मुनिवर्गण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करते हो। जिन्हें श्रुतियाँ नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण है तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक है, उन भगवान को नमस्कार करते हुए जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली हैं, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ, जिनके चरणार बिंदु की धूल के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के
त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्तजनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन शून्य संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करते हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों के स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदायक है। उन भगवान को मैं नमस्कार करते हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक है। उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पास में बंटे होने के कारण जिनके परमात्मा भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सटा परमाणु से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके मुख से ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से सत्य की उत्पत्ति हुई है, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुआ है और दोनों सन्नों से शूद्र का जन्म हुआ, जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि और इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक 60 स्वरों के भी आत्मा है, व्याकरण आदि से अंग भी जिनके स्वरूप है, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं, आप ही ईशान शिव और आप ही यह में अग्नि और निरति भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं, देवता, स्थावर, वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे प्रातपर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देश संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसीलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ सर्वज्ञ आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण है। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्ष स्थल भीग रहा था। वे बोले, देवेश आप सबके आदि कारण है। मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोक वासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामी विश्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर लक्ष्मी पटे आपसे क्या छिपा हुआ है। प्रभु आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं, तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वह आपको बताऊंगी। देवेश्वर मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहते, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को आनंदित करते हुए आदरपूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, देवी मैं प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो। मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनूंगा, क्योंकि शॉर्ट के पुत्र पर इतना वात्सल्य आपके सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। आपने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्र पर समाभाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। यह सनातन धर्म है। अदिति बोली, देव आप सबके आदि कारण और परम पुरुष है। मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोम में अखंड ब्रह्मांड है। आप सबके ईश्वर तथा कारण है। प्रभु संपूर्ण देवता और सूटिया भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते, उन्हीं देवादिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूँगी। आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा प्रातपर परमेश्वर हैं। देव आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूँगी। माँ पाठकी मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा ग्राम्य जनों के बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं। प्रभु जैसे आपके मत्स्य शुक्र अवतार हो गए हैं, वैसे यह भी होगा। विश्वेश आपकी लीला को कौन जानता है। देव मैं आपके संरचनार बिंदु में परिणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करे। श्री जनक जी ने कहा। अदिति का वचन सुनकर
देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माताओं को अभयदान दिया और इस प्रकार का श्री भगवान बोले, माँ भाग्य आपने सत्य कहा, इसमें संशय नहीं है सुबह। तथापि मैं आपको एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, सुनो। जो राग द्वेष से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले और दम्भ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। देवी जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति जिनका प्राण है और जो आपस में कभी डाह नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वह सदा मुझे धारण करता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, पराये धन के लोभ से विमुख और पराई स्त्रियों के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवान नाम के जप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, प्राय अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवी आप तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर प्रति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अर्थ मैं आपका पुत्र होकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतारकर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्न शीश से भगवान कमलाकांत को पुण्य प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्व वंदित माँ भागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोकन मस्कट पुत्र को जन्म दिया। वह बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में शक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और सोटे में दधी मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति शस्त्रों सूर्य के समान उज्ज्वल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी से यदि सब प्रकार के देवी आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक द्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के हृदय ने भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से वेल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं की स्वामी आपको नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है। भक्तजनों के प्रियतम आपको नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी श्रेष्ठताओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। धनुष चक्र खड्ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। शेष सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है। मृत्यु से रूप धारण करके अज्ञानांधकार का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कश्यप रूप से मंत्राचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यज्ञ वरा नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विधीन करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है।
क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंद सुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता है उन श्री कृष्ण अवतारधारी आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा ईश्वर मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग है। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हंस बढ़ाते हुए बोले, श्री भगवान ने कहा, तात आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित ऋषि, थोड़े दिनों में आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूँगा। मैं पहले भी दो जन्मों में आपका पुत्र हुआ हो तथा अब इस जन्म में आपका पुत्र होकर आपको उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनिवरों के साथ दीर्घकाल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मवादी ऋषियों ने अभिषेक ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा सदा था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञों में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामन जी भी गए थे। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भक्त वत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानव बलि के भविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है उसके अंतम करण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले ऋषिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी अगवानी में गए। ये जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, दैत्यराज स्वामी, आपकी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के पुत्र हुए हैं। वे आपके यज्ञ में आ रहे हैं। सूर्येश्वर, आप उन्हें कुछ न देना, आप तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो पल्ले करने वाली होती है। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म माँ का विरोध वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे अभिषेक का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वह जलाई देती हैं। जिसकी जिया के अग्रभाग पर हरि यदो अक्सर वास करता है वह पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। माँ बाप, गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो अभिषेक की आहुति दी जाती है उससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त पर ज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा सुडौल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के शरण पखारे और उस स्वर्णोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगदाधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक गद्य देते बलि के शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले,
बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं है। भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभागमन मात्र से अनायास मान उत्सव सा गया। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गए। प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गए। मैं कृतार्थ हूँ। इसमें संशय नहीं। अतः भगवान, आपको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूँ, ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दे। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन, मुझे तपस्या के निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महात्म्य मान है, वैसा दान न हुआ है न होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमि दाता सब कुछ देने वाला का गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अति दान समझना चाहिए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापाठक से युक्त अथवा समस्त पाठकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो 100 पात्रों को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोगों में भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज, जो जीविका रहित ब्राह्मणों को भूमि दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन मैं 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूं दान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही विष्णु के समान है। जीविकाहीन, दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मणों को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है। उसे अति दान कहा किया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसीलिए दैत्यराज, आप सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। वहाँ रहकर मैं तपस्या करूँगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमिदान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु यह जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुस कर जल की धारा को रोक रहे हैं। अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्र भाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्र भाग को आग से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदंतर विश्वात्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुँच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप से हरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटा शिखर को छू गया और अंगूठे के अग्र भाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बंट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के छन्नों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाद जिसका उद्गम स्थान है वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप में प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर 7 ऋषियों से सेवित हो वह मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत क्रम देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्ष से विहल हो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप राजपर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमन करती हैं। आप कहीं भी कुंठित न होने वाले अद्भुत क्रम से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। प्रेस, परमानंद, परमात्मन, परात्पर, विश्वमूर्ति, परमानातीत, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं, सब और मस्तक हैं और सब और गति है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान माँ विष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभयदान दिया और वे देवादिदेव सनातन से हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1 पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपनी शरण में आया जान रसातल राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वार पर होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने रसातल तो
सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान माँ विष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती हैं और अपात्र को जो दान दिया जाता है वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो भविष्य का होम दान और सत्य कर्म किया जाता है वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अदपाठ रूप फल देने वाला है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को सबका राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन महर्षिगण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट माँ विष्णु पुण्य वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान का यह क्रम देख कर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण बुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पाठकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता या सुनता है वह अक्षय मेघ यज्ञ का फल पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।